समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने राम को समाज में अमीर और गरीब के बीच दूरी को मिटाने वाला हीरो के तौर पर देखा। इसलिए उन्होंने रामायण मेले की शुरुआत की थी। धीरे धीरे हिंदुस्तान की राजनीति में राम राज्य की जगह राम मंदिर की बात होने लगी। 80 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को तेज कर दिया। फरवरी 1986 को अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुल गया। बीजेपी को भी राम के नाम में चमत्कार साफ साफ दिख रहा था। यह हिंदुस्तान के जनमानस में बसे श्री राम के नाम की अदृश्य शक्ति ही थी, जिसकी वजह से 1989 में राजीव गांधी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत अयोध्या से की और राम राज्य की स्थापना को अपना चुनावी नारा बनाया था। इंदिरा गांधी ने राम राज्य का वादा तो नहीं किया, लेकिन गरीबी हटाओ और अपनी समाजवादी नीतियों के जरिए समाज के आखिरी पायदान पर खड़े आम आदमी की तरक्की की राह खोलने की जरूर कोशिश की। अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलने के बाद विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन और तेज हो गया। बीजेपी अपने लिए नया राजनीतिक आसमान तलाश रही थी। बात 1989 की है। इलाहाबाद में कुंभ के दौरान अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान हुआ। राम मंदिर के लिए शिलान्यास की तारीख तय हुई 10 नवंबर। देश भर से ईंट जुटाने का काम जोर शोर से शुरू हो गया। ईंटों पर श्री राम लिखा होता था। पूजा पाठ के बाद ईंटों को अयोध्या भेजा जाने लगा। करोड़ों का चंदा मंदिर के नाम पर जमा हुआ। करोड़ों लोग राम के नाम पर एक साथ आने लगे। बीजेपी को भी राम नाम में चमत्कार साफ साफ दिखने लगा कि ये जो अंधभक्ति है हिंदुस्तान के नागरिक की, उसके कारण एक चमत्कारी समर्थन इस रथ यात्रा को मिला और यह जो चमत्कार है वो राम के नाम का है। लेकिन हिंदुस्तान में कोई एक मंदिर मुझे बता दे कि जो मंदिर मस्जिद को तोड़ करके उसके स्थान पर मंदिर बनाया। धीरे धीरे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही थी। इस बीच राजीव गांधी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अयोध्या से की। उन्होंने अपने भाषण में राम राज्य का जिक्र किया। सत्ता में दोबारा वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने राम मंदिर को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया। लेकिन कांग्रेस को 1989 आम चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। बीजेपी लोकसभा में 2 सीटों से 85 पर पहुंच गई। राम नाम में चमत्कार बीजेपी को साफ साफ दिखने लगा। अब राम राज्य की बात कम और अयोध्या में राम मंदिर की बात ज्यादा होने लगी। हिंदुस्तान की राजनीति तेजी से बदल रही थी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने आरक्षण यानी मंडल का दांव चला, लेकिन उन्हें इसका राजनीतिक फायदा नहीं मिला। दूसरी ओर मंडल की लहर में नए सामाजिक न्याय का नारा देते हुए बिहार में लालू यादव, यूपी में मुलायम सिंह जैसे नेता हिंदुस्तान के सियासी नक्शे पर चमकने लगे। तो कांशीराम दलितों को न्याय और सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाने के लिए आवाज बुलंद करने लगे। अब राम राज्य की बात कम और सामाजिक न्याय की बात ज्यादा होने लगी। पिछड़ों और दलितों को राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने के नाम पर नई नई पार्टियां बनने लगी। जातीय गोलबंदी के लिए गुणा भाग के बीच सुशासन और राम राज्य के सुर कमजोर पड़ने लगे। पिछले 7 दशकों में हिंदुस्तान की सियासी पार्टियों ने राम को अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल किया, लेकिन कभी भी राम राज्य लाने की ईमानदारी से कोशिश नहीं की। उस राम राज्य की जो भय मुक्त हो, जिसमें शासक का चरित्र लोगों के लिए आदर्श बने। हमारे देश की राजनीति का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि राम के नाम का इस्तेमाल राजनीति के लिए तो होता है, लेकिन उनके आदर्श का अनुसरण राजकाज के लिए नहीं होता।